जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BPSSC बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 122 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो होगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं और कोई ऐसा पॉइंट मिस कर जाते हैं तो गाइज फिर आपके फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा कि 122 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। एंड एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 साल है। साथ ही गाइज यहाँ पर आप जानेंगे कि सैलरी आपको क्या मिलेगी। फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखी है। साथ ही अगर आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको भी 100 रुपये फीस पे करनी है। हाँ, अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, यानी कि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप अन्य स्टेट से SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं, बट आपको यहाँ पर जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अब आप जान लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता। एंड अगर आप SC ST है तो जो आपकी 12वीं है वो आपकी 45% के साथ में पास होनी चाहिए। हाइट इसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम और 160 सेंटीमीटर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी मेल के लिए बिना फुलाई 81 और फुला करके 86 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और अगर आप SC ST है तो आपकी चेस्ट बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट रजिस्टर एंड मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहिए रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है डिक्लेरेशन पर और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका फुल नेम डालना है। पहले फर्स्ट नेम डाल देना, फिर मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ देना और उसके बाद आपका लास्ट नेम आप यहां पर एंटर करेंगे। देन गाइज आप नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और जो नंबर आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना वो नंबर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए नंबर वैलिड हो और अगर इसके ऊपर आपको OTP सेंड किया जाए वो OTP आप अभी यहां पर भर सके। इसके बाद आप आपकी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है। अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में जो आपकी बिहार के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार से नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर आपको जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गाइज आपको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप बिहार से है तो यस करके उसके बाद में जो आपकी बिहार के अंदर जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे जनरल के अलावा आपको बोला जा रहा है कि यू हैव सिलेक्टेड, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है वो कैटेगरी यहाँ पर आएगी। साथ ही बोला है कि प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट रिलीवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके पास आपकी कास्ट कैटेगरी से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर पूछे आपका जेंडर, तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी होगी, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आप एम्प्लॉई है बिहार गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड फिर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन यानी कि पहले से जॉब कर रहे हैं या फिर आपने जॉब की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप अच्छे से एक एक जानकारी चेक कर ले, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर एक बार आगे बढ़ गए और आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में आप ये जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर इस फॉर्म को कैंसिल करके दूसरा फॉर्म भरना होगा और फिर आपकी फीस भी चली जाएगी, अगेन आपको फीस पे करनी होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचे, इसलिए अच्छे से पहले एक एक स्पेलिंग
चेक कर लें और उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के ऊपर टिक कीजिए और इसके बाद जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कीजिए एंड देन नीचे मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे यूपीआई। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ, मैं रियल में नहीं भरा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मैं 100 रुपये फीस देने वाला हूँ। वो इसलिए ताकि जो कैंडिडेट यहाँ पर ये फॉर्म भरे उनसे किसी से भी मिस्टेक ना हो। मेरी फ़ीस 100 रुपये भले ही वेस्ट चली जाए, बट गाइज आप में से किसी भी एक भी कैंडिडेट का फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर ये फीस का अमाउंट दे रहा हूँ। अगर मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन होती जो कि रियल में फीस पे नहीं कर सकता था और अपना फॉर्म भरना चाहता था तो मैं उसकी फ़ीस पे कर देता, बट अभी उतना टाइम है नहीं। इसलिए यहाँ पर आप को या कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में या फिर आपसे कोई भी गलती ना हो तो मैं पेमेंट करता हूं। आप भी जो माध्यम सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो यूपीआई क्यूआर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। अब मैं पेमेंट करके उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो गाइज ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पेमेंट भी हो चुका है। आप यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अब इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे एंड प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको सिलेक्ट पोस्ट में हवलदार इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आपको एंटर कर देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है एंड देन मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको बताना है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, डाइवोर्स जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आइडेंटिटी कार्ड टाइप में कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। तो जो भी आईडी आप देना चाहते हैं इनमें से वो आईडी आप सेलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है अब वो आईडी का नंबर आपको एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर इस वाले सेक्शन के अंदर फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछे आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे क्या आप उनकी फैमिली से बिलोंग करते, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। सबसे पहले आप 10वीं की भरेंगे, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है, जिस भी बोर्ड से की है वो आप यहाँ पर डालिए। अगर आपने बिहार बोर्ड से की है तो आप बीएससी भी लिख सकते हैं या बिहार बोर्ड लिख सकते हैं या बिहार बोर्ड का पूरा नाम लिख सकते हैं, तीनों में कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद जो आपका 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर पासिंग एंड डेट, पासिंग ईयर एंड डेट, यानी कि या तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको कब इशू हुआ है वो डेट डालेंगे, अगर वो नहीं है तो पासिंग ईयर एंड डेट आपको बताना होगा। तो चलिए यहाँ पर इनमें से कोई एक चीज़ आपको इस तरह से भर देनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10+2 यानी कि 12वीं। तो आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर आपको जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको ईयर भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। अब बस आपको ग्रेजुएशन में बोर्ड की जगह पर अपनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा और फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना है और कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आपको देना है। बट इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में सिंपल 10वीं और 12वीं ही मांगी गई है। इसके बाद आता है एड्रेस डिटेल। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे, जैसे कि हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है, स्ट्रीट, मोहल्ला, विलेज, टाउन। अगर आप इन 3 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा प्लॉट नंबर नहीं है, मेरा हाउस नंबर नहीं है, तो गाइज जो भी आपके एड्रेस में आता है वो इन 3 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। बस उसमें जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको अलग से भर देना है और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर ये जो वेदर इट इज़ ए सेम एज परमानेंट एड्रेस के नीचे यस है, इसमें यस कर देना। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना इस तरह प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो यस कर देना। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपको डिब्रेड या फिर ब्लैक लिस्ट किया गया है यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके द्वारा, अगर हाँ तो यस करेंगे। फिर जो नीचे यहाँ पर ये सवाल है ये भी आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या आपको किसी केस में दोषी ठहराया गया हो, किसी केस में बरी किया गया हो, कि कोई केस आपके ऊपर पेंडिंग है कोर्ट में या फिर थाने में, या फिर आपको कभी निकाला गया हो, दोषी ठहराया गया हो आपके बिहेवियर की वजह से। तो
आप इन सभी में नो कर देना। सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ आप इन सभी में नो कर देना। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर आपको उसका आंसर यस में करना होगा। इसके बाद आप आपका फोटो अपलोड करेंगे। फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो देख सकते हैं, और सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड करना है। तो फोटो जो आप अपलोड कर रहे हैं वो गाइज आप देख लीजिए 2 महीने से पुराना ना हो, और फॉर्मेट JPEG या फिर PNG, और साइज 100 KB से कम। तो चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में ओपन करना है, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो पहले आपको यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका जो व्हाइट पेपर है उसके ऊपर होना चाहिए और ब्लैक इंक के द्वारा होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं हिंदी वाला सिग्नेचर कैसे करूँ। तो गाइज हिंदी सिग्नेचर तो हिंदी ही रहता है, हिंदी में सिंपल अपना नाम लिख दीजिए, और इंग्लिश सिग्नेचर में आप सिग्नेचर की जगह पर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर ये होता है कि साइन किसी का नाम का होता है, किसी का घुचड़ू मुचड़ू होता है, किसी का कुछ भी होता है। तो जो भी आपका इंग्लिश साइन है वो आप अपलोड कर दीजिए, एंड हिंदी सिग्नेचर में आपको सिंपल अपना नाम लिखना है और अपलोड कर देना है। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं चलिए डेमो के लिए एक फाइल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, इस तरह से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका पहले तो आपने यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद में आपको जो हिंदी सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देना है। तो जहाँ पर हिंदी सिग्नेचर की फाइल है जो आपको मैंने बताया है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ओपन कर लीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं भर रहा हूँ फॉर्म को, तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने अगेन इसी प्रकार से आ जाएगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय आया था। तो आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। मेरे से एक ऑप्शन मिस हो गया था, वो था कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो गाइज आपकी बॉडी के ऊपर जो भी निशान है, जलने का, कटने का, बर्थ मार्क, वो आप लिख देना। अगर नहीं है तो आप नो मार्क लिख देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, एंड देन गाइज जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, एंड उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे, और एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग बिहार पुलिस हवलदार इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।